नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भक्ति चर्चा में नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र वे सूत्र हैं जो हमें भक्ति के संदर्भ में सब कुछ बताते हैं। भक्ति के महत्व, भक्ति की परिभाषा, भक्ति कैसे साधी जाए, भक्ति कितने प्रकार की होती है और उसकी सिद्धि, सब कुछ। कोई ऐसा विषय नहीं बचता भक्ति के संदर्भ में जो नारद मुनि से अछूता रहा हो। आज का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सीधा और सरल सूत्र है, लेकिन महत्व का बहुत है। क्या सूत्र है? आइए पहले हम उसी को देखते हैं, फिर थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे रोज की तरह। सूत्र कहता है 58वां, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो। अन्यस्मात् किसी अन्य वस्तु से, सौलभ्यम प्राप्ति की सुलभता, भक्तो भक्तिमय सेवा में किसी अन्य पद्धति की अपेक्षा भक्तिमय सेवा द्वारा सफलता पाना अधिक सुलभ है। अन्य किसी पद्धति, अन्यस्मात्। देखो, हर मनुष्य की आकांक्षा उस परम सत्य का अनुभव करने की होती है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी उम्र का हो। कम उम्र है, कम समझ है, तो हो सकता है वो जो अनुभव पाना चाहता है उसको वो परमात्मा के नाम से ना के किसी और शब्दों में कहे। शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है, उस परम का अनुभव करना। और उस परम का अनुभव करने के तमाम रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। जितने धर्म हैं उतने रास्ते। मोटी मोटे रूप से देखा जाए तो इस समय दुनिया में 300 के धर्म हैं लगभग, छोटे बड़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये तो गिने चुने धर्म हैं जिनको लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत छोटे छोटे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, विधियां हैं। अगर इनको गिनोगे तो बहुत हैं, काउंटलेस, अनगिनत। लेकिन हर मार्ग की अपनी अपनी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जानना पड़ता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि जिसमें कुछ करना ही नहीं है, वो सुलभ है, आपको उपलब्ध है, जैसे हवा, पानी, धूप। बस आपको भक्ति में होना है। जैसे हवा है, आप श्वास ही ना लो तो क्या करेगा कोई? श्वास तो लेना पड़ेगा ना। ऐसे भक्ति सुलभ है, बस होना होता है। और जब भक्ति में हो गए तो आप भगवान भी हो गए, परम का अनुभव हो गया। तो भक्ति से सरल कोई मार्ग ही नहीं है। यह और बात है कि हम ही जटिल हो गए हैं, बहुत जटिल है। भक्ति उपलब्ध है, हमारे पास ही नहीं इस वक्त है, हम ही उपलब्ध नहीं है भक्ति को। अभी ऑफिस जाना है, अभी दुकान जाना है, अभी मकान बनवाना है, अभी डॉक्टर के यहाँ जाना है, अभी हमें
मैच देखना है, अभी हमें कोई खेल खेलना है, अभी हमें परिवार के साथ समय देना, हमारे पास ही समय नहीं है, हम ही उपलब्ध नहीं है। भक्ति तो उपलब्ध है, हर वक्त हर जगह का होना है। तो भक्ति पहली बात की किया नहीं जाता, हुआ जाता है, भक्त में हुआ जाता है। समर्पण कर दीजिए, बस भक्त हो गए। कुछ नहीं करना है, बैठे हैं राम धुन लेने लगे, हरे राम हरे कृष्णा, चाहे ताली बजा करके, चाहे नृत्य करके, चाहे मन ही मन में स्मरण करके। भक्ति की कोई विधि थोड़ी है, कोई वक्त नहीं है, कहीं भी भक्ति कर लो। ट्रेन पे जा रहे हैं, आपने देखा होगा लोग माला फिराते हैं, आंख बंद करके भगवान का नाम लेते रहते हैं। कब भगवान ने कहा कि हमें ट्रेन पे नहीं करना चाहिए, रास्ते में नहीं करना चाहिए, सुबह नहीं करना चाहिए, बिना नहाए नहीं करना चाहिए, बिना धोए नहीं करना चाहिए? कोई विधि ही नहीं है भक्ति की। हम ही उपलब्ध नहीं है। तो नारद जी जो कह रहे हैं कि अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, अन्य मार्गों की अपेक्षा ये ज्यादा सुलभ है, सुलभ ही है। अन्य मार्ग में तो करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में चले जाइए, आपको पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, शक्तिपात कराना पड़ता है, कहीं कहीं गुरु से आशीर्वाद लेना पड़ता है, कुंडलिनी जागरण कराना पड़ता है, मंत्र रटना पड़ता है, आसन प्राणायाम निधि ध्यासन करना पड़ता है। हर विधि में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। भक्ति में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ होना होता है, सिर्फ उपलब्ध होना होता है। आंख खोल के भगवान का नाम ले लो, कहां कहा है कि आंख बंद करके लो? जोर जोर से लो, बुदबुदा के लो, मन में लो, भगवान का नाम लो, स्मरण करो, समर्पण कर दो। भक्ति तो ये कहती है कि आप स्मरण भी मत करो, बस मन में उसकी एक धारा चलती रहे, स्मरण की। जैसे माँ के मन में बेटे के लिए, बच्चे के लिए धारा चलती रहती है, वो काम करती रहती है, लेकिन बच्चे का ध्यान रहता है। वो सोती रहती है कितनी गहरी नींद में, बच्चे का ध्यान रहता है। तो जो अंतरधारा ये ध्यान की चलती रहती है, वही भक्ति है। क्या बस भगवान को भज रहे हो? भक्ति कहां कहती है कि नियम है? अगर आप भक्त हो तो आपको पता लग जाएगा। रामकृष्ण परमहंस थे, इनका उदाहरण सुलभ है, वर्तमान में आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि इतिहास की बात हो वो सच्ची है या झूठी है। अभी 150 साल के 70-80 साल पहले की बात है, 90 साल की। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में, काली जी के मंदिर में पूजा करते थे। उनकी कोई विधि नहीं थी। ट्रस्टी लोग, दूसरे लोग परेशान हो जाते थे। माँ को प्रसाद चढ़ाते थे, चख लेते थे, फूल चढ़ाते थे, सूंघ लेते थे। कभी कभी 2-3 दिन पूजा नहीं करते, रात में 2 बजे उठ जाते, करने लगते। कभी अगरबत्ती सुलगाई नहीं सुलगाई, दिया जलाया नहीं जलाया, घंटी बजाई नहीं बजाई। वो कहते हैं कि जब भक्ति होनी है तो होनी है, भाव से होनी है। भाव ही नहीं जग रहा है तो हम करें क्यों? हम भक्ति का नाटक क्यों करें? और फिर भगवान को अगर भक्ति मुझसे करानी होगी तो करा ही लेगा। लेकिन ये तर्क अब आप अपने ऊपर मत लेना। अगर भक्त हो तब ये कहो तो समझ में आता है। रामकृष्ण परमहंस भक्त थे, भक्ति में लीन थे, इसलिए वो ऐसा कर पाते थे। तो नियम नहीं है। अगर भक्ति का भाव जग जाए तो नियम आपके अपने आप बन जाएंगे। हो सकता है वही नियम बन जाए जो समाज ने हमको सिखाए हैं, जो किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन वो अलहदा बात होगी। मगर यहां पे जब सूत्र की बात चल रही है कि अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति सुलभ है, उपलब्ध है, हम ही उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज
कि हर मार्ग में जो अभी हमने कहा कि करना होता है, इसमें होना होता है। अगर आप भक्त हो गए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप आपका ध्यान लगेगा, पूजन अर्चन होगा, आपके पग कब उठेंगे, मंदिर में पहुंच जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। मीराबाई को जैसे होश ही नहीं होता था, वो नाचने लगती थी, राजमहल छोड़ के चली जाती थी, नृत्य कर रही हैं, पता ही नहीं है। गोपिकाएं थीं, सुबह बंसी की आवाज सुना और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाती थी, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में थी। उन्हें यही नहीं ध्यान रहता था कि उन्हें जमुना जी से पानी लाना है, कि अभी दूध दूहना है, कि घर में भोजन बनाना है, कि दही मथना, दूध मथना है, मक्खन बनाना है। नहीं, भक्ति में उनको कुछ याद ही नहीं रहता है। तो भक्ति सुलभ इसलिए है कि कहीं जाना नहीं कर पड़ता, और कोई विधि नहीं है, कोई साधन है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। जो भक्ति को ठीक ठीक जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि भक्ति में कोई नियम नहीं है। जो लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ नारियल चढ़ाना है, फिर फूल चढ़ाना है, फिर प्रसाद भी चढ़ाना है, फिर व्रत भी रहना है, फिर ब्राह्मणों को जिमाना है, ये ठीक है, वो एक विधि विधान है, होना भी चाहिए, वो एक सामान्य रूप से है। लेकिन जब आप भक्त हो जाओगे तो फिर कोई नियम नहीं चलेगा और कोई जरूरत भी नहीं होती है। आप जिस भाव से आप भजोगे, भगवान उसी को स्वीकार कर लेंगे। भगवत गीता में भी कहते हैं कि भक्त जो कुछ भी मुझको अर्पित करता है, चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब मैं खा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भाव की चाहना रखते हैं, विधि की नहीं। और भगवान सर्वत्र उपलब्ध है, इसलिए भक्ति भी सर्वत्र सुलभ है। बस हमें अपनी उपलब्धता को देखना है कि हम उपलब्ध हैं कि नहीं भक्ति के लिए। कहीं हमारे अंदर कोई अहंकार तो नहीं है कि यार जाएं हम पत्थर को पूजें, क्या यार कोई सामने मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, हम किसको भजें। या हमारे अंदर अहंकार तो नहीं है कि क्या राम राम लेने से क्या हम सिद्ध हो जाएंगे, क्या परमात्मा मिल जाएगा। अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप भक्त नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर यह है कि यार अभी तो वक्त नहीं है, तो भगवान उपलब्ध नहीं होंगे। कि नहीं अभी ऑफिस जाना है तो फिर जाओ ऑफिस, जाओ ऑफिस उपलब्ध होगा, भगवान नहीं उपलब्ध होंगे। आपको दुनिया के काम करने हैं तो दुनिया उपलब्ध होगी, भगवान नहीं उपलब्ध होंगे। भगवान उपलब्ध हैं, लेकिन आपके अंदर जो उपलब्ध है उसको हटाना होगा। इस सूत्र को आपको खुद समझना होगा। किसी के समझाने से उतना नहीं समझ में आएगा। शब्दार्थ समझ में आ सकता है, भावार्थ भी समझ में आ सकता है, लेकिन उस भाव के पीछे जो असली बात है वो नहीं समझ में आएगी, वो चूक जाएगी। तो मित्रों, इन छोटे छोटे सूत्रों को आप स्वयं पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, जीवन में उतारें तो ही लाभ होगा। तो ये थी नारद भक्ति सूत्र के 58वें सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। कल हम अगले सूत्र पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।